इमरान खान ने इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी, कहा असल पार्टी तो अब शुरू हुई है, अवाम मेरी कॉल का इंतजार करें, तसादुम नहीं चाहते, मुल्क पर डाकू को मुसल्लत किया गया, किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे, मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात चाहते हैं, जिससे गलती हुई है, गलती ठीक करने का एक ही तरीका है, इलेक्शन कराएं, गैर मुल्की मरासले पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का कमीशन मानेंगे, अदालत मामले की खुली समाअत करे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग में ओहदा दे देना चाहिए, जब तक जिंदा हूं इनका मुकाबला करूंगा। इमरान खान ने कारकुनों से हलफ भी लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया, सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़ीरा शरीक होंगे। इजलास आज दोपहर 2 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद कहा, इमरान खान का दौरा स्याह तरीन था, कोई भी पाकिस्तानी इन बातों को नहीं भूलेगा, मुआशी तबाही करने वाले के खिलाफ कोई क्यों साजिश करेगा, शुक्र अदा करना चाहिए कि इमरान खान से निजात मिल गई। इमरान खान ने मुल्क में बदतहजीबी और अदम बर्दाश्त को फ़रोग दिया, पाकिस्तान को मुआशी भंवर से निकालने बगैर बात नहीं बनेगी, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए सर जोड़कर बैठना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान के खिलाफ व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस की साजिश थी, जमहूरी तरीके से अदम एतमाद लाकर सेलेक्टेड राज का खात्मा किया, अदालत या किसी और इदारे को इस अमल में शामिल नहीं किया। इमरान खान का बयानिया है, मुझे क्यों नहीं बचाया, मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम उठाना होंगे, मिलकर मसाइल का मुकाबला करेंगे तो मुल्क दुरुस्त समत में जाएगा, इमरान खान के किए गए नुकसान को ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिमाली वज़ीरिस्तान का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तकबाल किया, वज़ीर आज़म को बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी पर पाक फौज को सराहा, कहा मुसल्लह अफवाज की बदौलत दहशतगर्द तंजीमों को शिकस्त देने में कामयाब रहे, कौम इस कोशिश में मुत्तहिद है, हम मिलकर कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने यादगार शहादा पर भी हाजिरी दी, शहबाज शरीफ की कबायली अमायदीन से भी मुलाकात। इमरान खान ने कहा, ना गुलामी कबूल करेंगे ना इम्पोर्टेड हुकूमत, पैसा देकर ज़मीन खरीद कर जूते पॉलिश के इस हुकूमत को मुसल्लत किया गया, जहां मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे, जिन्होंने बैरूनी साजिश में पूरा हिस्सा लिया। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव तो मैं था, तो किसके हुकूमत हटाने का कहा, खारजा पॉलिसी में हमेशा कौम का फ़ायदा देखा, वज़ीर आज़म बना तो इन लोगों को ये पसंद नहीं था, रूस से हमें सस्ती गंदम और तेल मिल रहा था, हम महंगाई कम कर सकते थे, गुलामों और करप्ट तरीन लोगों की हुकूमत कबूल नहीं करूँगा। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के हेलीकॉप्टर पर 98 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च आया, हुकूमत का दावा 47 करोड़ रुपए परवाज़ों पर खर्च हुए, 51 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर की देखभाल पर लगे। इमरान खान ने हेलीकॉप्टर पर 2726 घंटे सफ़र किया, हेलीकॉप्टर पर एक परवाज़ का खर्च 2,75,000 रुपए रहा। तहरीक इंसाफ ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर तनकीद करने वालों को बेवकूफ़ करार दे दिया। फारूक हबीब ने कहा, बनीगाला से वज़ीर आज़म हाउस तक 5 मिनट का सफ़र है, हेलीकॉप्टर हुकूमत का अपना है, रेंट पर नहीं लिया गया, नून लीग वाले बेवकूफ़ हैं, इनका काम ही प्रोपेगेंडा करना है। इमरान खान ने कहा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, यह हमारा मुल्क है, किसी से तसादुम नहीं चाहते, हमारी फौज आजीम है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। मुशर्रफ ने गलत फैसला किया, लेकिन पाक फौज ने जो कुर्बानियाँ दी वो ना देते तो पाकिस्तान का हाल शाम और इराक जैसा होता। फौज और पुलिस हमारी अपनी है और चाहते हैं कि पुलिस भी मजबूत फोर्स बने। वफाकी काबीना के बनने के 48 घंटों बाद ही तब्दीलियाँ, वज़ीर आज़म ने तारिक फ़ातमी को मुआविन ख़ुसूसी खारजा उमूर से हटा दिया, तारिक फ़ातमी मुआविन ख़ुसूसी रहेंगे। एहसान मज़ारी इंसानी हुकूक के बजाय बैनुल-सूबाई उमूर के वज़ीर मुकर्रर। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, तारिक फ़ातमी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के फैसले वाशिंगटन में हो रहे हैं, हुकूमत को तारिक फ़ातमी को कान से पकड़कर निकालना पड़ा, ख्वाजा आसिफ जैसे शख्स को वज़ीर दिफा लगा दिया, मौजूदा काबीना मुजरिमों पर मुश्तमिल है, बेहतर है हुकूमत खुद इंतखाबात का ऐलान करे, वरना हम ऐलान करवा कर रहेंगे। BNP मेंगल ने वफाकी काबीना में शमूलियत की हामी भर ली,
अख्तर मेंगल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुतालबात तस्लीम होने पर काबीना में शमूलियत का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक आगा हसन बलोच को वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। हाशिम नौतज़ई को वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई बनाया जाएगा। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन को भी वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सालिक हुसैन आज अहदे का हलफ उठाएंगे। इमरान खान ने तोशाखाना पर वजाहत दे दी। कहा, हमने तोशाखाना पर अदायगी 15 से बढ़ाकर 50% कर दी। तोशाखाना से जो कुछ खरीदा रिकॉर्ड पर है। तहाइफ बेचकर जो रकम मिली उससे सड़क बनवाई। टैक्स का पैसा खर्च नहीं किया। अपने घर की दीवार बनवाने और दफ्तर चलवाने के लिए हुकूमत से पैसे नहीं लिए। चैलेंज करता हूँ, मुल्क की तारीख में बतौर वज़ीर आज़म मैंने सबसे कम पैसा खर्च किया। मरियम नवाज ने कहा, दूसरों को चोर कहने वाले ने पूरी जिंदगी एक ही कामयाब कारोबार किया है जिसका नाम तोशाखाना है। इमरान खान ने रियासत को मिलने वाले तहाइफ की खरीदो फरोख्त से उम्र भर की कमाई से ज्यादा पैसा बनाया। इमरान खान दुनिया का वाहिद हुक्मरान है जिसकी मनी ट्रेल में इसका रोजगार तोशाखाना है। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने तोशाखाना से 58 तहाइफ अपने पास रखे। तोहफे लिए तो जा सकते हैं, उन्हें बेचा नहीं जा सकता। इमरान खान ने 3 चीज़ें 20% पर ली। 50% का हुक्म बाद में जारी हुआ। ये वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर कारोबार करते रहे। मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं चलेगी। 40 साल का हिसाब मांगने वालों को अब रसीदें देना पड़ेंगी। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान ने 14 तोहफे 50% रकम अदा करके लिए। मलेशिया से मिलने वाली गाड़ी और सऊदी अरब से मिलने वाली गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोव तोशाखाना में मौजूद है। इमरान खान की फैक्ट्रियां नहीं मिली तो तोशाखाना का इल्ज़ाम लगा दिया। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं। मरियम औरंगज़ेब को काबीना डिवीजन ने झूठ बोलने से मना किया है। शेख रशीद ने कहा, इमरान खान का बाल भी बिका हुआ तो खाना जंगी हो जाएगी। खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। साम्राज ने 13 जमातें इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी की। डीजल का बेटा वजीर मवासलात लग गया। बिलावल भुट्टो जरदारी को सदर बनवाने लंदन गया। आसिफ जरदारी ने बीवी को कत्ल करके सियासत पर कब्जा किया। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ अपने जलसे करूंगा। कराची से तोरखम तक अकेला निकलूंगा। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। कहा, अदालत का काम सबके साथ इंसाफ करना है। अदालत के दरवाजे नाक़दीन के लिए भी खुले हैं। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। आवाम को मुआशी रिलीफ की फराहमी की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान में जो रिलीफ पैकेज दिया गया इस पर अमल दरामद किया जाए। रिलीफ के लिए सूबे और वफाक मिलकर काम करेंगे। अव्वलीन तरजीह महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना है। पेट्रोल पर इमरान खान की दी सब्सिडी खत्म की तो मौजूदा हुकूमत गर्क हो जाएगी। असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा, अदम एतमाद की तहरीक के बाद से अब तक ज़र मुबादला के ज़खायर का 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका। गैर यकीनी की फ़िज़ा का खात्मा किए बगैर मईशत नहीं संभलने वाली। कौम का मुतालबा है कि आम इंतखाबात कराए जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान नियाजी को अपनी नाअहली, करप्शन और लूटमार की माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान सियासत के मैदान से भागे हुए हैं। मुआशी दहशतगर्द कौमी मुजरिम है। ACL दोबारा बना रहे हैं। मुआशी दहशतगर्दी करने वालों को भागने नहीं दिया जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इलेक्शन कमीशन से मिलकर साजिश तैयार की जा रही है। ये PTI पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं। फैसला करना होगा कि क्या इस साजिश को कामयाब होने देंगे। मुल्क नीचे जा रहा है और 2 जमातें तिजोरियां भर रही हैं। मुल्क को मसाइल से निकालने का एक ही रास्ता नए इंतखाबात हैं। मैदान हाजिर है, आओ इलेक्शन में मुकाबला करो। मरियम नवाज की उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस देने की इस्तदाद। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक की केस सुनने से माजरत। चीफ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में
दो रुकनी बेंच पीर को केस की समाअत करेगा। वज़ीर आज़म का मीरानशाह में जदीद यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान। दानिश स्कूल और मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। कहा, मोबाइल अस्पताल के जरिए घर की दहलीज पर इलाज की सहूलत दी जाए। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल, मुसलसल चौथे रोज कीमत में इजाफा। डॉलर 186 रुपये 97 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में कीमत 1 रुपये 5 पैसे बढ़ गई। 4 रोज में डॉलर 5 रुपये 42 पैसे महंगा हुआ। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की लंदन में नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात। कहा, इसहाक डार और नवाज शरीफ को मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग दी। नियाजी दौर में मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के तीसरे नंबर पर है। PTI हुकूमत ने IMF से किए तमाम वादे तोड़े। मिफ्ता इस्माइल की बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना IMF से मुज़ाकरात के लिए लंदन से अमरीका रवाना होंगे। रहनुमा PTI हम्माद अजहर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत को तबाह कर रही है। डॉलर 4 रोज में 7 रुपये महंगा हुआ। बद इंतजामी से मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग भी शुरू है। पिछले साल रमजान में मौजूदा से कम पैदावारी सलाहियत के बावजूद हमने लोड शेडिंग नहीं होने दी। अप्रैल में ही बिजली बहरान शदीद तर, शहरों में 6 और देहात में 10 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा समेत दीगर शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की पैदावार में कमी से शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया। पेशावर में भी बिजली की आंख मचोली। रोजेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोड शेडिंग पर चेयरमैन नेपरा से उनकी अहलिया का शिकवा। चेयरमैन नेपरा ने इजलास के दौरान कहा, बीवी ने कहा कि कल बिजली 8 मरतबा गई। आप चेयरमैन नेपरा हैं, आपका ये हाल है तो बाकी का क्या हो रहा होगा। रात मेरे सामने भी मेरे घर की बिजली 2 मरतबा गई। लोग बिल देते हैं, उन्हें बिजली दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्म। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी की हिदायत। बनीगाला रिहाइशगाह समेत जलसों में सिक्योरिटी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान बहुत जल्द एक और ख़त लहराने वाले हैं। ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ साजिश हो रही है। 4 साल में बनीगाला से वज़ीर आज़म हाउस सफ़र पर 98 करोड़ रुपए खर्च हुए। शहजाद अकबर भागे हैं, उन्हें वापस लाने का तरीका आता है। फरहा खान के खिलाफ सबूत ना होते तो वो फरार ना होती। रहनुमा काफली मोहन सिलाही की पहली बार PTI जलसे में शिरकत। कहा, हमारे वज़ीर आज़म कल भी इमरान खान थे, आज भी हैं, आइंदा भी होंगे। शहबाज शरीफ जल्द वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली करेंगे। इमरान खान का मोहन सिलाही को खिराज तहसीन। कहा, वाहिद आप रह गए, बाकी सब इत्तेहादी छोड़ गए। इनकी कीमतें लगी। आवाम को कह दिया कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले किसी भी रुकन को अब जीतने नहीं देना। वज़ीर आला सिंध का दादू वाक़े पर हुकूमती कोताही का एतराफ़। कहा, गाँव में लगने वाली आग पर रद्द अमल में ताख़ीर की। जिम्मेदारों का तयन करके सज़ा देंगे। सेक्रेटरी दाखिला इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे। दादू के गाँव में आतिशज़दगी से 9 अफराद जाँ बहक हुए थे। आग कई घंटे तक बुझाई नहीं जा सकी। इलेक्ट्रिक ने एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। न्यू कराची, बल्दिया, कोरंगी, लांढी, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इस वक्त नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। वज़ीर आला सिंध ने लोड शेडिंग को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा, सिंध भर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गुज़िश्ता हुकूमत कहती रही कि बिजली सिस्टम में मौजूद है, आज पूछता हूँ किधर है बिजली। वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा, 1.5 साल में हमने 5 साल का काम करना है। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 3 रोज बंद रहेंगे। स्टेशन को आज से 25 अप्रैल तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। हुक्काम के मुताबिक फैसला घरेलू सारिफीन की गैस ज़रूरियात पूरी करने के लिए किया गया। सनतू और कैप 2 पावर प्लांट को 1 रोज के लिए गैस की सप्लाई बंद रहेगी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग, शहरियों को सहर और इफ्तार में मुश्किलात का सामना। कहा, गर्मियों में गैस लोड शेडिंग की वजह समझ नहीं आ रही। हुकूमत रमज़ान में गैस सप्लाई यकीनी बनाए।
अलकायदा दारू के खिलाफ रोबोट्स के जरिए मुहिम चलाने का इल्जाम। मरियम औरंगजेब ने कहा, जिन जगहों पर रोबोट मशीनें नस्ब हैं इनका पता लगा लिया। मुनज़्ज़म मुहिम जोई करने वालों को वार्निंग दे दी। वजारत दाखिला और PTA को अलर्ट कर दिया। मुलव्वस अफराद की निशानदही कर ली, जल्द कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान के शहरों मज़ार शरीफ और कुंदूज में धमाके, 15 अफराद दम तोड़ गए। मज़ार शरीफ में मस्जिद में धमाके से 11 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी हुए। कुंदूज में गाड़ी के पास धमाके में 4 अफराद जल बसे, 18 से ज़ायद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर 10 से ज़ायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। हादसा गंदुम को आग लगाने के बायस पेश आया। टक्कर के बाद कई गाड़ियां भी जल गईं। हमजा शहबाज से हल्फ न लेने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस। चीफ जस्टिस ने कहा, एडवोकेट जनरल गवर्नर से हिदायत लेकर पेश हों। दरखास्त पर आज दोबारा समाअत होगी। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल करने की दरखास्त निपटा दी। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने के फैसले के खिलाफ अपील पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की इंट्रा कोर्ट अपील 25 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। वफाक के बाद सिंध काबीना में भी तब्दीलियां। शर्जील इनाम मेमन को सूबाई वजीर बना दिया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट उबैस कादिर शाह काबीना से डी नोटिफाई। रियाज शाह और अहमद रजा मुआविन खुसूसी मुकर्रर। तहरीक इंसाफ के जलसे में बदनज़मी, कारकुनान की धक्कम पेल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कारकुनान बाड़ तोड़कर जलसागाह में दाखिल होते रहे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद, पेशावर, कराची में स्क्रीनों का एहतमाम। PTI कारकुनों ने लाहौर जलसा देखा। मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंगारंग रोशनियों से जगमगा उठा। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, साबिक हुकूमत से वफादारी का मुआहिदा था। तहरीक इंसाफ को भी वफादारी करनी चाहिए थी। नाअहली के साथ साबिक हुकूमत की काम करने की नीयत भी नहीं थी। कुछ शराइत के साथ मौजूदा हुकूमत के साथ बैठे हैं। गवर्नर लॉ 4 किस्म का ओहदा है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर फूड डिलीवरी बॉय कत्ल। पापोश नगर में डाकुओं ने नौजवान से मोबाइल छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर गोलियां चला दी। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद और CCTV फुटेज हासिल करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक में पुलिस पर फायरिंग से कांस्टेबल शहीद। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। कौमी असम्बली के स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर भी बिला मुकाबला मुंतखब। JUI के जाहिद अकरम दुर्रानी ने डिप्टी स्पीकर का हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने डिप्टी स्पीकर से हल्फ लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, मरी में बादल बरसे। नथिया गली, डोंगा गली, ठंडियानी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। अस्तौर, शांगला, भिम्बर, चिन्योट में भी बादल बरसे। सिंध में मिट्टी, नंगर पारकर और छाछरों में बारिश से सहरा में जल थल एक हो गया। वादी नीलम में अप्रैल में भी बर्फबारी। हर तरफ सफेदी बिछ गई। मौसम भी सर्द हो गया। कई देहातों में बिजली की सप्लाई मअतल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 27 अप्रैल को अपने पहले बैरून मुल्क दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर का दौरा मुजफ्फराबाद। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। इल्हान उमर ने कहा, मोदी इंतजामिया की मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों पर हमारी नज़र है। उम्मीद है ज़्यादा लोगों से मसला कश्मीर पर गुफ्तगू होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा है कि इल्हान उमर दौरा पाकिस्तान में जो बाइडन की नुमाइंदगी नहीं कर रही। सहाफ़ी के सवाल पर नेड प्राइस ने कहा, इल्हान उमर के दौरा पाकिस्तान की तफसील के लिए कांग्रेस ऑफिस से पूछा जाए।